हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विस्डम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बालाजी अमाइंस लिमिटेड स्टॉक के बारे में। जी हाँ, आपने थंबनेल में बिल्कुल ही सही पढ़ा। इस स्टॉक के अंदर जिस तरीके की ताकत देखने को मिल रही है, आने वाले टाइम में बहुत ही डिसेंट रिटर्न जो है वो अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को या बड़े निवेशकों को प्रोवाइड कर सकता है। और फिलहाल की अगर बैलेंस शीट, क्वार्टरली रिजल्ट, प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो बहुत ही फेवरेबल है। और ये नहीं कि मैं डेफिनेटली ये नहीं बोलूँगा कि आप ब्लाइंडली मेरी बात सुने, और ये मेरी एनालिसिस है और आप पहले अपने वॉच लिस्ट में इसको लें, उसके बाद इसको अपने पोर्टफोलियो में लेने का इरादा बनाएं। हालांकि मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं ऐसी स्टॉक आप लोग के सामने रखूं जो कि ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रेंथ हो, पोटेंशियल हो, जिसने ऑलरेडी बहुत सारे निवेशकों को अच्छा मुनाफा दिया हो। तो मेरी कोशिश हमेशा से यही रही है, कोई भी मैं बेकार और उजूल फजूल स्टॉक नहीं लेकर आता आप लोग के सामने। और कोशिश यही रहेगी कि मैं जिस तरीके से वीडियो बनाता हूँ, जिस तरीके से मैं वीडियो बना रहा हूँ, वैसे ही आपको सर्व करता रहूँ। यहाँ पे बालाजी अमाइंस लिमिटेड के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि सबसे पहले ये जो एंगेजमेंट है इनका किस बिजनेस में है, वो है स्पेशलिटी इनकी केमिकल्स में। ठीक है, केमिकल्स में इनकी स्पेशलिटी है और ये मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि अगर मैं बताऊं, ये आप अगर क्लियरली पढ़ना यहाँ चाहें तो आप देख सकते हैं मेरे माउस के कर्सर को। बालाजी अमाइंस इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स, एलिफेटिक अमाइंस एंड डेरिवेटिव्स। तो ये केमिकल्स प्रोवाइड करते हैं और बनाते हैं। ठीक है, उसके सेलिंग में भी इनका रोल है। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर आप देखें तो सेक्टर इज केमिकल। एंड बालाजी अमाइंस लिमिटेड के जिस तरीके से क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, उसको हम कंपेयर करें एज कंपेयर टू करंट मार्केट प्राइस, तो दैट वुड बी डेफिनेटली इम्पैक्ट यू कि कहीं ना कहीं वाकई ये हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए था। तो नाउ द थिंक इज कि कहाँ से हम देखें कि जो चीज़ें हैं वो बहुत ही बेहतर बनाई जा सके। बालाजी अमाइंस में अगर हम बाय करते हैं तो हमको कोई भी रिटेलर हो, मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी यही चाहेगा कि मैं अगर किसी स्टॉक में एंट्री ले रहा हूँ तो वो डेफिनेटली मुझे कुछ अच्छे रिटर्न्स ही या मुनाफा निकाल कर दें। तो मैं भी यही कोशिश करूंगा कि आपको वही रिकमेंड करूं जो आपको अच्छे मुनाफा निकाल के दें। मार्केट कैप की अगर बात करें बालाजी अमाइंस लिमिटेड के मार्केट कैप की, तो 3046 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप है। यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन अपने आप में भी ठीक ठाक है, ओके ओके सिचुएशन। मैं ये नहीं बोलने वाला कि नॉट एकदम ह्यूज सिचुएशन ऐसी वाली कि आपको पूरा एकदम बाय कर लेना चाहिए, डेफिनेटली नॉट। मैं बोल रहा हूँ ओके ओके सिचुएशन है बालाजी अमाइंस लिमिटेड में। ब्लाइंडली, एज आई सेड, कि ब्लाइंडली आपको फॉलो नहीं करना है। ठीक है, किसी भी चीज़ को ना मेरे ऊपर ना किसी और भी ऊपर ब्लाइंडली नहीं, पहले उसको अपना अपने अंडर लीजिए, उस पर होमवर्क करिए एंड देन उस पर डिसाइड करिए कि व्हाट शुड यू डू। करंट प्राइस की बात करें तो यहाँ पर 939 का करंट प्राइस है, वेयर हाई लो यू कैन सी 1055 was high and low was 200. Stock PE, which is price to earning ratio, is 24.2. Book value is 227, which is 227, where dividend yield is 0.34%. It's not a dividend, it's a dividend yield. ठीक है, तो 0.34% is your dividend yield. फेस वैल्यू इज ₹2 और इसी के ऊपर आपको मिलता है डिविडेंड फेस वैल्यू के ऊपर। आर ओ ई इज रिटर्न ऑन इक्विटी 15.8% एंड आर ओ सी विच इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 17.9%, वेयर एज डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.28। नाउ यहाँ आपने देखा कि पूरे 10 के 10 अगर पार्ट्स की हम बात करें तो बहुत ही मेजर पार्ट है। ठीक है, किसी भी स्टॉक के, नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिस बालाजी अमाइंस लिमिटेड, मैं किसी भी स्टॉक की बात करूं तो 10 ये जो पार्ट्स हैं बहुत ही मजबूती इंडिकेट करते हैं, अगर वाकई वो शेयर या वो कंपनी मजबूत है तो। ठीक है, यहाँ पर एज आई सेड कि आर ओ सी ई और आर ओ ई अगर हम देखें तो आर ओ ई और आर ओ सी ई इज ऑल्सो गुड। ठीक, stock market is all about probability, you all know very well. No one knows where market can go, where market can approach। तो ये चीजें ध्यान से उतार दीजिएगा कि
डेफिनेटली ये भी तो नहीं है कि फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग हो गए तो आपको रिटर्न्स कंफर्म ही है कि मिलने ही मिलने हैं। ये बिल्कुल अगर आपके दिमाग में है तो ये भी आप निकाल दीजिएगा, क्योंकि अगर इतना ही बहुत बड़े बड़े सीए जो हैं हमारे देश में हैं, और अगर पता होता सबको तो यस बैंक के बारे में भी सब बता सकते थे, प्रिडिक्ट कर सकते थे, डीएचएफएल के बारे में भी प्रिडिक्ट कर सकते थे। सबका बैलेंस शीट जब तक कंपनी रहती है तब तक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उसके अंदर फ्रॉड्स मैनेजमेंट की गड़बड़ियाँ निकलने लगती हैं तब जो है वो सारी बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस क्वार्टरली रिजल्ट्स सारे बिगड़ने लगते हैं। तो एज आई सेड कि नो वन नोज वेयर कैन मार्केट अप्रोच, ठीक है, इधर इट इज़ डाउन ट्रेंड और इधर इट इज़ अप ट्रेंड। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत सावधानी से चलना है। ये नहीं कि आपने पूरे कैपिटल को, जो अपना स्पेयर कैपिटल है उसी को लगाएं, उसी से निवेश बढ़ाएं और उसी को अपने यहाँ स्टॉक मार्केट में यूज़ करें। अब यहाँ आ जाते हैं इसके थोड़ा सा क्वार्टरली रिजल्ट पर। जैसा कि मैंने बताया कि क्वार्टरली रिजल्ट से ये जो है आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ 2020 सितंबर के क्वार्टर का अगर हम देखें तो सितंबर क्वार्टर को हम कंपेयर कर रहे हैं अगर आपके सेम सेम मंथ प्रीवियस ईयर से, तो आप देखेंगे कि 216 करोड़ की सेल्स जो है आपको देखने को मिलेगी थी सितंबर 2018 में, एंड सितंबर 2020 में इट इज़ 282 करोड़ रुपीस। सो डेफिनेटली इट्स अ ह्यूज, और यहाँ पे कहीं ना कहीं सेल्स जो है वो बढ़ा है। और नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखें यहाँ पर नीचे तो 46 करोड़ के यहाँ पर नेट प्रॉफिट है एज कंपेयर टू प्रीवियस सितंबर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर सितंबर में 31 एंड यहाँ 46, तो दैट इज कम्प्लीटली अ गुड ग्रोथ। अगर एक साल की ग्रोथ देखी जाए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये था क्वार्टरली रिजल्ट्स आपके बालाजी एमाइंस का। अब आ जाते हैं इसके चार्ट पर। ये है 1 वीक का बालाजी एमाइंस का चार्ट, और ये आप देख सकते हैं कि क्लियरली यहाँ पर 1 वीक में क्या सिनेरियो है आपके सामने। तो कहीं ना कहीं 2018 से लेकर 2019 के मिड तक जो है बालाजी का जो थोड़ा सा शेयर रहा वो डाउन साइड मोमेंटम में रहा। ये है 21 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बॉटम, डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पर देखने को मिला हमको। ठीक है, डबल बॉटम पैटर्न आप क्लियरली देख सकते हैं, एंड देन यहीं से कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिला अपने को, और वापस से एक नए लेवल के तरफ अप्रोच करते हुए बालाजी एमाइंस। तो फिलहाल चार्ट के बेसिस पे देखा जाए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा बेट हो सकता है। लेकिन हाल फिलहाल में मैं बोलूँगा कि जिस तरीके से निफ्टी हायर हाई क्रिएट कर रहा है, तो आई वुड से कि यू शुड वेट फॉर सम मोर सेशन। अगर यहाँ पर अगर आप वेट करते हैं कुछ सेशन के लिए तो डेफिनेटली अच्छा होगा, क्योंकि निफ्टी जिस तरीके से हायर हाई क्रिएट कर रहा है, आई होप आज नहीं कल तो जो करेक्शन है वो देखने को मिल सकता है, एक हेल्दी करेक्शन। बट फिर भी यहाँ पर थोड़े से कैपिटल के साथ अगर आप एंटर होते हैं तो नो डाउट इट कैन अप्रोच 1000 लेवल ईजिली इन नियर टर्म्स। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक बेनिफिट उसका होगा। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है, पोजिशनल बेसिस पर भी बेनिफिट आपको होने वाला है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आई वुड से कि वेट फॉर सम मोर सेशन। यहाँ पर थोड़ी सी जो गिरावट है वो ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से निफ्टी की तेज़ी है वो कहीं ना कहीं आपको अगर आप निवेश करते हैं तो आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा स्टक कर सकती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। क्या आपकी क्वेरीज है, मेक श्योर कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ज़रूर शेयर करें। एंड यहाँ पर अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगे ज़रूर डिसलाइक करिएगा, और डेफिनेटली अपना कमेंट क्वेरीज जो भी है वो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।